हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ इंग्लिश की पोयम डैड एंड द कैट एंड द ट्री, और इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री। तो ये बताते हैं ऑथर कि एक सुबह एक कैट जो है, एक बिल्ली, वो अटक गई थी पेड़ पर। स्टक का मतलब होता है अटक जाना। तो एक बिल्ली एक पेड़ पर अटक गई थी। डैड सैड राइट जस्ट लीव इट टू मी। तो डैड ने कहा कि ठीक है, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो जो उसकी मम्मी होती हैं बच्चे की, जिसका या ऑथर है जिसने पोएम लिखी है, वो ये बोलती हैं कि जो ट्री है वो वॉबली सा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा हिलता सा है, और ये काफ़ी लंबा भी है। तो मम्मी बोलती हैं कि भगवान के लिए गिर मत जाना बस तुम। तो डैड बोलते हैं फॉल स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी। तो डैड बोलते हैं गिरूंगा और मैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, और इस पर चढ़ना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। तुम देखो, तुम रुको और ये बात देखो कि मैं कैसे इस पर चढ़ जाता हूँ। He got out the letter from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. तो जो डैड होते हैं उस बच्चे के, वो एक सीढ़ी लेके आते हैं। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। गार्डन का जो शेड होता है ना, शेड देखिए ऐसी कोई चीज़ होती है जैसे कि थोड़ा जिसमें कुछ सामान रखा जा सकता है, जिसमें छाँव आती है, धूप ना आए, वो शेड होता है। तो उसके जो डैड होते हैं ऑथर के, वो शेड में से जो लेडर है उसको निकाल करके लेके आते हैं। वो लेडर ट्री पर लगाते हैं, मगर जो लेडर होती है ना वो फिसल जाती है, और जो डैड है वो भी फिसल के जो फ्लावर बेड, मतलब जहाँ पे फूलों के होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर जो डैड है उसके, वो स्लिप होकर के गिर जाते हैं। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर इन हिज फेस, हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। तो वो गिरने के बाद उसके डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, ब्रश कर देते हैं, डर्ट मतलब हटा देते हैं डर्ट को अपने पूरे बालों से, चेहरे से, पैंट से, ट्राउजर्स होता है जो पैरों में पहनने वाले पैंट्स होते हैं उससे, और शर्ट से। फिर वो बोलते हैं वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फेल अगेन ओके। फिर जो उसके फादर बोलते हैं, वो कहते हैं कि अब हम प्लान बी ट्राई करेंगे, तुम सब लोग यहाँ से आसपास से हट जाओ। फिर मम्मी फिर से बोलती हैं कि ध्यान से दोबारा से गिर मत जाना। फिर डैड बोलते हैं फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक, व्हेन ही swung himself up on a branch it broke। फिर जो उसके डैड होते हैं वो बोलते हैं फेल अगेन, मैं फिर से गिर जाऊंगा, कि हाँ कितना फ़नी जोक है ये। फिर वो लटक जाते हैं एक ट्री की ब्रांच पर, मतलब जो पेड़ होता है उसकी टहनी पर उसके फादर लटक जाते हैं। ब्रांच पतली होती है, वो टूट जाती है। डैड लैंडेड विलोप बैक ऑन द ट्रैक, मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक। फिर क्या होता है, डैड जो होते हैं वो फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि जो ब्रांच होती है वो काफ़ी पतली सी होती है। फिर वो ज़मीन पे फिर से गिर जाते हैं जैसे पहले गिरे थे। तो फिर मम्मी फिर से बोलती है अब बस करो, ये सब बहुत हो गया, नहीं तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। फिर डैड बोलते हैं रबिश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। फिर डैड बोलते हैं नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, रबिश जो तुम क्या बोल रही हो फालतू का, हम अब प्लान सी ट्राई करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। लाइक अ विंकिंग, मतलब आई को हम बंद करते हैं ना, वो विंकिंग होता है। जैसे क्लाइंबर, जितना अच्छा मैं क्लाइंबर हूँ उसके लिए तो ये बहुत ही आसान काम होगा। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. फिर वो जो डैड होते हैं वो फिर जो गार्डन की वॉल होती है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक चढ़ जाते हैं, और गैस मतलब वो कहता है ऑथर कि गैस करो वो इस बार गिरते नहीं हैं। He had a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. तो फिर वो इस बार गिरते नहीं है, मगर सीधा जो चढ़ के कूद के लैंड करते हैं जो ट्री का ट्रंक होता है ना, जो ट्री का जो तना होता है उस पर, और किसके ऊपर, बिल्कुल कैट के ऊपर जा कर के वो गिर जाते हैं। तो कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग ऑन द ग्राउंड, प्लीज्ड एज अ पंच टू बी सेफ एंड साउंड। तो इस बात से, जैसे कि डैड ऑथर के जो कैट पर गिर जाते हैं, इस बात से कैट जो है यल करती है, चिल्ला जाती है, और एकदम से ग्राउंड पे नीचे की तरफ कूद जाती है, मगर उसको कुछ नहीं होता, वो सेफ एंड साउंड बिल्कुल ठीक ठाक पेड़ से नीचे की तरफ उतर जाती है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिकिंग
smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. तो जो कैट होती है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक से नीचे की तरफ उतर जाती है, तो वो स्माइल कर रही होती है आराम से। कैट तो नीचे उतर गई, मगर जो पुअर मतलब उसके जो फादर हैं वो वहाँ पर पेड़ पर अटक गए। तो ये हमारी पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसके हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज डैड श्योर ही वुडेंट फॉल। तो डैड इतने श्योर कैसे थे कि वो नहीं गिरेंगे? तो इसका आंसर है, द डैड वॉज श्योर ही वुडेंट फॉल बिकॉज ही वॉज अ गुड क्लाइंबर। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लाइंबर होते हैं, मतलब जो पेड़ पे बहुत अच्छी तरीके से चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। डैड के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उनका खुद पे कॉन्फिडेंस था कि वो पेड़ पर चढ़ जाएंगे, वो पोएम की किस लाइन से पता लगता है? तो उसका आंसर है, राइट जस्ट लीव इट टू मी ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। तो ये वाली जो लाइन है कि तुम इसको मुझ पे छोड़ दो, ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, ऐसा वो बोलते हैं उसके जो डैड होते हैं। फिर नेक्स्ट है, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो प्लान ए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बताना है। तो अकॉर्डिंग टू प्लान ए, father would have reached the treetop with the help of ladder. However, the ladder slipped and father fell on the ground. तो प्लान ए के अकॉर्डिंग तो फादर को ट्री के टॉप पर पहुंच जाना चाहिए था, किसकी हेल्प से? सीढ़ी की हेल्प से, लेडर की हेल्प से। मगर जो लेडर है वो फिसल जाती है और उसके फिसलने के साथ जो फादर है वो भी ग्राउंड पर गिर जाते हैं। क्वेश्चन 4 है, प्लान सी वॉज अ सक्सेस, वॉट वेंट रॉन्ग देन। प्लान सी सक्सेस था, मगर गड़बड़ क्या हो गई उसमें? तो इसका आंसर है, प्लान सी वॉज अ सक्सेस, इट डिड नॉट वर्क आउट एज प्लान्ड। प्लान सी सक्सेसफुल तो रहा कि उसके फादर तो पेड़ पर चढ़ गए, मगर वो इस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से सोचा गया था। द मोमेंट द फादर रीच द ट्री टॉप, कैट जम्प्ड एंड टच द ग्राउंड एंड वॉज अगेन आउट ऑफ फादर्स रीच। तो इस प्लान सी से फादर ऊपर पहुंच गए पेड़ के ऊपर, और कैट जो है वो जंप कर गई और फिर से वो मतलब फादर उसको पकड़ नहीं पाए। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। कैट जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी ग्राउंड पर आने के बाद। तो पोएम में किस बात से हमें ये पता लगता है? स्माइलिंग एंड स्मिकिंग, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, स्माइल कर रही थी। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पोएम। तो कैट की और डैड की, हमें दोनों की जो है सिचुएशन बतानी है पोएम के स्टार्टिंग में और पोएम के एंड में। तो इसका आंसर है, at the onset the cat was stuck on the tree and father was confident to be able to drive it away. तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो कैट है वो फंस गई थी ट्री पर, और फादर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो उसको नीचे ले आएंगे कैट को। बट बाय द टाइम द पोएम एंडेड द कैट वाज फ्री एंड द फादर गॉट स्टक इन द ट्री। तो जब पोएम ख़त्म हुई तो जो कैट है वो तो फ्री हो चुकी थी, ट्री से उतर चुकी थी, मगर जो फादर है वो ट्री पर चढ़ के वहाँ पर फंस चुके थे। तो यहाँ पर हमारा ये पूरी पोएम हो गई है कंप्लीट।